नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम सारा की यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है हिमांशु। आज है 15 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। देखिए, करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ ये 5 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को पढ़िए और पढ़ने के बाद इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। देखिए, कोशिश जरूर करिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। सेकेंड क्वेश्चन है, टांगी एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड by which company? थर्ड क्वेश्चन है, उमरोई a counter terror exercise is to be held between India and which country? फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, which is to be the theme state at the 34th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्ल्ड लेप्रोसी इराडिकेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। ठीक है, तो इन 5 क्वेश्चंस को यानी अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन पोर्टर्स आर यूजिंग इनोवेटिव मेथड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको ये बताना है कि अभी हाल ही में केवीआईसी एक जो है कमीशन है, उसने भी हाल ही में एक इनोवेटिव आइडिया निकाला है। किस स्टेट में, आपको ये बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर है राजस्थान। कंटेक्स्ट क्या है थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, कंटेक्स्ट ये है कि जो घरों में पानी पीने के लिए जो हमें पॉटर्स यूज होते हैं, उन पॉटर्स पर यानी केवीआईसी ने क्या किया है, लोगों को घर में रहने के लिए यानी एक जागरूकता अभियान चालू किया है। और ये जागरूकता अभियान जो शुरू किया है, इसमें क्या किया है कि जैसे मान लो पॉटर्स हैं, आपने मटके देखे होंगे, उसमें से उसके बाहर क्या करेंगे, यानी कोविड 19 से जो बचने के लिए जो उपाय होते हैं उनको वहां पर लिखाया है। तो इससे लोगों में जागरूकता फैलेगी। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में क्या होता है कि लोग घरों से अपने बाहर निकलते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ठीक है, तो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, इसके लिए पॉटर्स पर केवीआईसी ने जो क्या किया है, केवीआईसी ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। अब केवीआईसी का हम लोग जान लेते हैं। केवीआईसी एक कमीशन है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। देखिए, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1956 में। कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1956 में, अंडर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, पहले पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसको याद रखना। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसको आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड सीएसआईआर हैव पार्टनर्ड टू वैलिडेट फॉर आयुष फॉर्मुलेशंस अगेंस्ट कोविड-19। व्हाट इज द फॉर्मुलेशंस दैट इज टू बी यूज्ड फॉर द कोविड-19 ट्रायल। आपको ये बताना है कि अभी हाल ही में आयुष मिनिस्ट्री और सीएसआईआर ने एक कोविड-19 के अगस्त में एक फार्मूला यूज किया है और उसके लिए ट्रायल पर भेजा है। वो क्या है? तो देखिए, इसका सही आंसर है यानी ऑल ऑफ द अबव। अश्वगंधा, मुलेठी यानी गुचेड़ी और पिपाली गिलोय जिसको हम लोग बोलते हैं, और आयुष 64। कंटेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके कंटेक्स्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अब हम लोग उस मेडिसिन पर जा रहे हैं, यानी जो मेडिसिन हमारे एंशिएंट टाइम पर यूज होती थी, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती थी। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए इन सभी दवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा अगेंस्ट द कोरोना वायरस। ठीक है, याद रखना है। एक चीज और बताइएगा, वो ये है कि आयुष मिनिस्ट्री किसके हाथ, मतलब कौन है आयुष मिनिस्टर। ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज रैंक्ड इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019। आपको ये बताना है कि इंडिया अभी हाल ही में कौन सी पोजीशन पर है। तो इंडिया पोजीशन पर है यानी 74th। यहां पर ये 2019 में 74th यहां पे कर लेना, गलती हो गई, 74th यहां पे। ठीक है, तो 74th पर यहां पे रहा। ठीक, 74th यानी पिछले साल इसका कंटेक्स्ट क्या था, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इस बार जो है इंडिया ने जो रैंक पोजीशन है उसकी 74th है। पिछली बार इसकी जो पोजीशन थी वो कितनी सी, 76 थी। इस बार जो है
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ये इंडेक्स जारी करता है उसके अनुसार स्वीडन जो है टॉप पे रहा, स्वीडन टॉप पे रहा, और इंडिया की जो रैंक है वो याद रखना आपको 74th है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अनाउंस दैट ऑल द सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्स कैंटीन्स एंड स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री विल सेल ओनली द इंडिजीनियस प्रोडक्ट फ्रॉम। आपको ये बताना है कि अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक अनाउंसमेंट किया, वो अनाउंसमेंट यानी जो किया गया है ये अनाउंसमेंट इंडिजीनियस प्रोडक्ट को लेकर, यानी जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट हैं वो कैंटीन में कब से अवेलेबल होंगे। क्योंकि अभी हाल ही में आपने सुना होगा 12 मई को पीएम का स्पीच, उसमें बताया गया था कि हम लोकल प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट करेंगे। तो इसको लेकर अभी हाल ही में इंडिजीनियस प्रोडक्ट जो लॉन्च किए गए हैं इसके लेकर यानी सीपीएफ यानी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, इसके अंदर जो कैंटीन में सामान मिलेगा वो कब से मिलेगा, जून 2020 से, 1 जून से स्टार्ट किया गया है। देखिए कंटेक्स्ट क्या है थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। कंटेक्स्ट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अनाउंस दैट द ऑल द सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसमें 1 जून से 2020 से वोकल फॉर द लोकल यानी इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है, हु हेड द पीएम केयर्स ट्रस्ट। आपको ये बताना है कि पीएम केयर्स अभी हाल ही में जो फंड अनाउंसमेंट हुआ था, चलिए बताइए इसको कमेंट सेक्शन में कब अनाउंस किया गया था। तो इसको जब अनाउंस किया गया था यानी पीएम केयर ट्रस्ट, तो इसका हेड कौन है ये बताना है आपको। देखिए इसका जो हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड है, कंसोलिडेटेड फंड, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है और इसमें किसकी परमिशन से कोई अमाउंट कब निकाला जा सकता है, इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, यानी 6 क्वेश्चन, हु चेयर्ड द मीटिंग विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू चेक द स्ट्रैटेजी टू प्रिवेंट लोकस्ट अटैक ऑन एग्रीकल्चर फील्ड। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं यानी लोकस्ट अटैक क्या है। देखिए इस टर्म्स को आप समझिएगा, यानी जो हमारे क्रॉप्स होती हैं उन क्रॉप्स पर जो इंसेक्ट्स होते हैं, देखा होगा आपने कि वो इंसेक्ट्स काफी ज्यादा लीफ खाते हैं, यानी क्रॉप्स की लीव्स को खा जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकस्ट अटैक। ये बहुत भारी संख्या में आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी हाल ही में पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसने की, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। देखिए इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है यानी मुरैना जो एमपी में पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा सा इसका हम लोग कंटेक्स्ट जान लेते हैं कि जो अभी हाल ही में ऑनलाइन जो कॉन्फ्रेंसिंग की गई उसके मेजर्स क्या है। देखिए इसमें मेजर्स ये लिए गए हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करना चाहती कि अनइंटरप्टेड सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस, जो भी हाल ही में लॉकडाउन चल रहा है इसमें कटाई और बुआई में किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरप्शन ना हो, ये कंटिन्यूअस चलती रहनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान ये भी है कि हमें डेजर्ट और लोकस्ट कंट्रोल को मेजर करना है और साथ ही इनको स्प्रेड करने से, यानी इनकी ज्यादा से ज्यादा जो डेजर्ट हमारा लोकस्ट है इनको स्प्रेड करने से हमें रोकना है। ठीक है, तो ये इसका प्लान है। लोकस्ट इन्वेजन वॉज फर्स्ट नोटिस इन 2019, 2019 में फार्मर्स की तरफ से ये बहुत बड़ा जो है एक शिकायत दर्ज कराई गई थी और इसको लेकर अब सरकार चिंतित है। तो जो अभी हाल ही में लोकस्ट को लेकर समस्या है सरकार उस पर जो है विचार कर रही है। तो इसके लिए लोकस्ट कंट्रोल ऑफिसेस ओपन होंगे जो 11 अप्रैल 2020 से कर दिए गए हैं, और लगभग ये 50 ऐसे स्प्रे और इक्विपमेंट व्हीकल तैयार करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोकस्ट को जो है कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये था कंटेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, नाफेड
procured pulses and oil seed amid lockdown. What does the NAFED stands for? आपको यहाँ पर NAFED का फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए NAFED का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ये याद रखना, यहाँ पर मार्केटिंग टर्म्स को यूज किया गया है, मैनेजमेंट नहीं, ठीक है। तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कंटेक्स्ट जान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी अगर नेफेड एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, कोई भी अगर मान ली एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, उसकी मार्केटिंग और उसके में किस तरीके से उसको फेडरेशन बनाया जाएगा, इसके लिए नाफेड काम करता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था? तो देखिए इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 2 अक्टूबर 1958 को। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, ये कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखिए स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी वर्थ स्पेस करोड़ टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल स्ट्रीट वेंडर्स। यहां पर अभी हाल ही में स्पेशल एक क्रेडिट फैसिलिटी दी गई है जो सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। ये कितने जो है करोड़ के रुपए की फैसिलिटी दी गई है? तो देखिए इसका सही जवाब है 3000 करोड़। तो अभी हाल ही में 14 मई को फाइनेंस मिनिस्टर का एक अनाउंसमेंट आया जिसमें अभी हाल ही में उन्होंने स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी इसको लेकर एक अनाउंसमेंट किया। इसको लेकर हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान वर्सेस अदर कंट्रीज इकोनॉमिक पैकेज, इंडियाज पैकेज रैंक एट द विच पोजीशन। आपको यहां पर यह बताना है कि आत्मनिर्भर जो अभियान है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसमें इंडिया ने जो अभी पैकेज अनाउंसमेंट किया है 20 लाख करोड़ का, ये पैकेज इंडिया का पूरे वर्ल्ड में कौन सी रैंक पर है? तो देखिए इसका सही जवाब है 17th पोजीशन पर। सबसे ज्यादा यहां पर अगर फोकस किया जाए तो इंडिया ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है ये उसकी जीडीपी का 10% है, ठीक है, 10% पर है। लेकिन यहां पर 17 कंट्री जो है वो इंडिया के इकोनॉमिक पैकेज से ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 क्वेश्चन पर, और 11 क्वेश्चन है हमारा प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस पीएम केयर्स ट्रस्ट हैज एलोकेटेड स्पेस करोड़ फॉर फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। आपको यह बताना है कि यहां पर पीएम केयर्स में इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सिटीजन असिस्टेंट के लिए अभी हाल ही में पीएम्स ने कितना फंड अरेंज किया है? तो देखिए इसका सही जवाब है 3100 करोड़ रुपीस, ठीक है, 3100 करोड़ रुपीस। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज बता दूं। यहां पर अभी हाल ही में कल एक मीटिंग चल रही थी जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से, और वहां पर जो एचआरडी मिनिस्टर्स जो अभी हाल ही में मीटिंग ले रहे थे उसमें ये बताया गया है कि कब कॉलेज खुलेंगे, इसका क्या नया सेशन होगा। उस नए सेशन में अब कुछ टाइमिंग अलग होगी। जो प्रेजेंट टाइम पर सिचुएशन चल रही है उसमें हमें अब घर में बैठना नहीं है, और हमें इसी के साथ यानी कोरोना वायरस जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम पर, इसी के साथ हमें जीना सीखना होगा। नए ढंग से हमें अपनी लाइफ बदलनी पड़ेगी। तो इसको लेकर अब जुलाई से अगस्त में कुछ एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे या आई होप कुछ कॉलेज खुलेंगे, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि लॉकडाउन 4 स्टार्ट होगा तो आप फिर से आराम करेंगे घर पे, तो इसको थोड़ा सा सोचिएगा। बढ़ते हैं हम लोग 12 क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है विच स्मार्ट सिटी यूजेस इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव टू फाइट कोविड-19 पेंडेमिक। आपको ये बताना है कि अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्मार्ट सिटी है जिसने एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव लिया है। तो इसका सही आंसर है देखिए भागलपुर, ठीक है। भागलपुर जो है उसने भी हाल ही में एक टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव लिया है। क्या? देखिए वहां पर एक ऐप लॉन्च किया गया है मेरा भागलपुर के नाम से। तो वहां पर लोगों को अवेयरनेस कराई जा रही कि घर में जो है कैसे रहें और कैसे कोरोना वायरस से बचें। तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजिकल एक इनिशिएटिव लेकर आया है भागलपुर स्मार्ट सिटी, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन वाज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फॉर्म्ड। इकोनॉमिक फोरम कब फॉर्म किया गया है ये बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर है 1971। 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है फॉर्म किया गया। आपको ये बताना है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है। ठीक है, हेड ऑफिस कहाँ है ये बताइए। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है हु रिलीज द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, तो हु रिलीज, तो यहां पर सही आंसर आपको पता होगा, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। इसका सही आंसर क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन बने नहीं। अब हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चन मैंने आपको यानी टेस्ट के लिए दिए थे। तो पहला क्वेश्चन यहां पर ये है, ये नहीं, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर्स हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है आप बताइए। इसका सही आंसर है हैदराबाद। यानी हैदराबाद में इन 1 लाख लोगों के लिए मेडिटेशन सेंटर जो है बनाया गया। यहां पर एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम था श्री रामचंद्र मिशन। श्री रामचंद्र मिशन तेलंगाना हैदराबाद में, और वहां पर 1 लाख लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। तो जो 75th एनिवर्सरी है रामचंद्र मिशन की, उसको लेकर बाबा रामदेव ने 1 लाख लोगों को मेडिटेशन जो है वहां पर कराया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो टांगी ऐप किससे रिलेटेड है? देखिए टांगी जो है वो एक गूगल का एक इनिशिएटिव है, और गूगल का इनिशिएटिव यानी जो गूगल का इनिशिएटिव है ये लोगों की लिटरेसी को यानी लिटरेसी उनकी बढ़ाई जा सके, इसके लिए टांगी ऐप लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? याद रखना, गूगल ने लॉन्च किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उमरोई। उमरोई जो है काउंटर टेरर एक्सरसाइज कराएगी। उमरोई देखिए एक जगह का नाम है जो कहां पर पड़ती है, यानी मेघालय में। याद रखना ये एक मेघालय में जगह है, और वहां पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ज्वाइंट टेरर एक्सरसाइज की गई। ठीक है, ये याद रखना है। यानी फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या था? फोर्थ क्वेश्चन था विच इज टू बी थीम स्टेट एट द 34th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। देखिए इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या है? इसके बारे में हम इससे पहले कंटेक्स्ट जानते हैं। इसका कंटेक्स्ट क्या है? देखिए इस बार जो 2020 में 34th, याद रखना 34th जो है इंटरनेशनल जो है सूरजकुंड मेला, क्राफ्ट मेला जो है लगाया गया। कहां पर ये याद रखना है आपको? तो ये जो है हरियाणा में 1 फरवरी 2020 को सूरजकुंड मेला हुआ। सूरजकुंड यानी जिसको हम लोग कहा जाता है द लेक ऑफ सन, द लेक ऑफ सन के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। पहली बार कब हुई थी? याद रखना है आपको, 1987 में हुई थी। और इस बार जो थीम स्टेट रहा है वो थीम स्टेट कौन रहा है? हिमाचल प्रदेश। याद रखना थीम स्टेट कौन रहा है? तो थीम स्टेट रहा है हिमाचल प्रदेश। और जो कि यानी उज्बेकिस्तान एक पार्टनर नेशन की तरफ से रहा है। उज्बेकिस्तान पार्टनर नेशन की तरफ से रहा है। ये सूरजकुंड जो मेला है इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्राफ्ट मेला है। यानी वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्राफ्ट मेला है जहां पर कुछ आके प्रोडक्ट जो है बाई किए जाते हैं क्राफ्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। वर्ल्ड लेप्रोसी डे के बारे में अगर हम बात करें कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे क्या है, तो वर्ल्ड लेप्रोसी जो है डे वो सेलिब्रेट किया जाता है 31 जनवरी को। ठीक है, तो याद रखना है वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 31 जनवरी को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अगर पसंद आता हो तो इसको जरूर शेयर करिए ताकि लोगों की भी मदद हो सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भी आप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल्स का यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, इसको आप ज्वाइन करिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।